तो चैप्टर नंबर फर्स्ट इज योर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है इस चैप्टर क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं, क्यों हम नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, कैसे हम नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। A number system is a mathematical notation used to represent numbers consistently using digits or symbols. नंबर सिस्टम क्या है? एक तरीका है, एक मैथमेटिकल नोटेशन है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसका? नंबर्स का, कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और डिजिट्स। It provides unique representations and allow arithmetic notation operations like addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है। नंबर सिस्टम क्या करता है? ये हमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है और हमें अलाउ करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस यू नो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम लोग कैसे जैसे कमांड देते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को तो ओनली क्या आता है? जीरो एंड वन समझ में आता है। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम हमारी जो यूजर लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज के अंदर एंड देन हमको आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर सिस्टम किस काम में आता है? हमें रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नंबर्स का, कि नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि आप आगे देखेंगे। उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स। फर्स्ट इज बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है। ये चारों क्या होते हैं? नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं। आगे जाके हम एक एक करके नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ नंबर? एक नंबर क्या होता है? तो नंबर क्या होता है? एक नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग और लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स। नंबर क्या होता है? एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जो क्या काम करती है? किसी भी मतलब वैल्यूज को मेजर करने के या फिर काउंट करने के, कि भाई कितनी वैल्यूज हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक नंबर क्या होता है? मैथमेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है। नंबर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। नंबर्स को हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाए। Examples of numbers are natural numbers, whole numbers, rational and irrational numbers, etc. Zero is also a number that represent a null value। ठीक है। अब नंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? हमारे नंबर्स के टाइप होते हैं, जो कि आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़े होंगे बचपन में। जीरो क्या होता है? जीरो इज ऑल्सो नंबर जो क्या रिप्रेजेंट करता है? नल क्वांटिटी। नल मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है। कि कोई किसी चीज की वैल्यू अगर जीरो मतलब नल है ही, एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां पर हम यूज करते हैं नंबर जीरो। The value of any digit in a number can be determined by the digit, its position in the number, the base of the number system। ठीक है। अब किसी भी डिजिट की वैल्यू एक नंबर एक नंबर होता है। नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल 69, तो 69 के अंदर क्या है? हमारे पास डिजिट्स हैं 6 और 9। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिजिट इटसेल्फ, कि डिजिट कौन सी है, इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन कौन सी है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सो ऑन, एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, कि उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। बेस क्या होता है? अ बेस इज अ मेथड और यू कैन से अ वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम किस टाइप का है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसके अंदर फर्स्ट टाइप है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। बाइनरी नंबर क्या होता है? द मोस्ट यूज नंबर सिस्टम इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नंबर सिस्टम है, दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके। द बाइनरी नंबर सिस्टम विद अ बेस ऑफ टू यूजेस ओनली जीरो एंड वन। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? जीरो। बेस क्या होता है? टू। और उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स आते हैं? केवल जीरो और वन ही आते हैं। ठीक है। अगर हमें किसी नंबर को शो करना है कि वो नंबर बाइनरी नंबर है, तो हम क्या करते हैं? बेस ऑफ टू यूज करते हैं। बेस मतलब नंबर को लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और ब्रैकेट के बाहर बेस में टू लगाते हैं हम। ठीक है। विच यूजेस ओनली जीरो एंड वन, जो क्या करता है? सिर्फ जीरो और वन को यूज करता है। इट इज फंडामेंटल इन कंप्यूटिंग रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग बिट्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज क्या होती है? बिट से शो होती है। ठीक है। बिट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्टोरेज इज नोन एज बिट। दीज बिट्स कॉरेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टेट्स ऑफ एंड ऑन स्टेट। ठीक है। अब ये जो बिट्स हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, वो क्या दिखाती हैं हमें? इलेक्ट्रिकल स्टेट बताइए इसको, किसी चीज की वैल्यू जीरो है या किसी चीज की वैल्यू वन है। ठीक है। वन मीन्स ट्रू, जीरो मीन्स फॉल्स। इन चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है कंप्यूटर। द राइट मोस्ट डिजिट इन एनी नंबर इज नोन एज LSB। अब किसी भी नंबर के अंदर सबसे लास्ट में जो डिजिट होती है राइट, सबसे राइट में जो डिजिट होती है, उसको हम बोलते हैं LSB, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज उस नंबर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू सबसे कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा हुआ 10, ठीक है, तो 10 के अंदर जीरो जो है, जीरो, जीरो इज व्हाट? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि उसकी प्लेस प्लेस वैल्यू क्या है जीरो की? वंस, ठीक है। और सिमिलरली वन क्या है? वन क्या है यहाँ पे? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज नोन एज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो वन क्या है हमारी? MSB है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ज्यादा है। बाय कंबाइनिंग बिट्स कंप्यूटर परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड हैंडल लार्ज डेटा इफिशिएंटली, ठीक है। अब इन बिट्स को कंबाइन करके कंप्यूटर क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है और डेटा को हैंडल करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी नंबर्स, यहाँ बाइनरी नंबर्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1010 बाइनरी नंबर होता है, उसका उसका डेसिमल क्या होता है? 10। 13 को बाइनरी क्या होता है? 1101। 6 का बाइनरी क्या होता है? 0110, ठीक है। इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द डेसिमल नंबर सिस्टम विद द बेस ऑफ 10 इज द मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है जो ह्यूमंस हम लोग यूज करते हैं। दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इट यूजेस डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9। ऑब्वियसली बात है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? सारे डिजिट्स आते हैं हमारे। और डिजिट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। Each digit's position to the left of the decimal points represent increasing powers of 10, such as units, tens, hundred and so on, ठीक है। ये आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो पावर ऑफ 10 इंक्रीज होती है, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 0, जो कि वंस प्लेस बोलते हैं, हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। उसके बाद 10 की पावर 1, दैट इज वंस प्लेस, और सो ऑन। This system is essential for counting, measuring and performing arithmetic operations like addition and multiplication। अब ये सिस्टम क्या होता है? काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। किस चीज के लिए? कि हमें काउंटिंग करनी होती है, मेजरिंग करनी होती है, या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल नंबर क्या होते हैं? लेटर डेसिमल नंबर 2758, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 2758, 2758। So it consists of a digit 8 in the units position, 5 in the tens place, 7 in the hundred position and 2 in the thousand place, whose value can be written as, ठीक है। अब इस नंबर के अंदर 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, 5 की क्या है? टेंस, 7 की क्या है? 100 और 2 की क्या है? 1000। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं जैसे हमारा पीछे लिखा हुआ है, 2 into 1000 प्लस 7 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 8 into 1। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 की पावर, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी 10 की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 10 की पावर क्या थी? 0। यहाँ क्या हुई? 1। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। इनको हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या है हमारा? ओके, सो यहाँ पर एक थोड़ा मिसप्रिंट है, इधर 2000 होगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या होगा? 700। यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 8, सॉरी 8। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 2, 7, 5 और 8, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? द ऑक्टल नंबर सिस्टम विद द बेस ऑफ 8 यूजेस, अच्छा बेस क्या होता है? देखो, देखो ये होता है बेस। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है हमारे पास 2758, तो अब मैं कैसे शो करूंगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम है? मैंने ब्रैकेट लगाए, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और नीचे क्या लिख दिया? 10। दैट इज योर बेस, ठीक है। और बाइनरी में बेस कितना होता है? 2, डेसिमल में होता है 10, ऑक्टल में कितना होता है? 8। द ऑक्टल नंबर सिस्टम विद द बेस ऑफ 8 यूजेस डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर बेस कितना होता है? 8, और वहां पे डिजिट्स कौन सी यूज होती हैं? 0 से लेकर 7 तक। The reason behind the development of the system was to make binary more compact, and it can only be used when the number of bits is a multiple of 3। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्यों बनाया गया था? ताकि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को छोटा बना पाए, ठीक है। बिकॉज बाइनरी नंबर सिस्टम मिनिमम 4 बिट यूज करता है किसी भी नंबर को शो करने के लिए, किसी भी डिजिट को शो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा हुआ 1257, ठीक है। अगर हम इसका बाइनरी कैलकुलेट करेंगे, तो बाइनरी कैलकुलेट करने पर आंसर क्या आएगा? 00101010111, ठीक है। तो ये क्या है? इसका बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर काफी तरह बड़ा हो गया। अगर हमारे पास कहीं बाइनरी नंबर लिखा होता है तो वहां पे समझने में काफी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग नंबर, ठीक है। तो अब इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया? ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैलकुलेट किया। और ऑक्टल नंबर सिस्टम कब काम करता है? अगर कोई नंबर हमारे पास गिवन है, ठीक है, और वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। फॉर एग्जाम्पल 1257, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर हम 3 का डिवाइड देंगे तो डिवाइड कंप्लीट जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो नंबर 3 का कंप्लीट डिवीजन मल्टीपल होता है, वहां पर हम क्या करते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है।
सो दैट वी कैन मेक बाइनरी मोर कॉम्पैक्ट, बाइनरी नंबर को हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है। This makes binary sequences easier to read, especially when the number of bits is the multiple of 3. The octal number system was commonly used in an early computer system to simplify binary coded values. Octal number system को क्या करते थे हम लोग पहले के टाइम पे यूज करते थे, जब हमें बाइनरी बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी वैल्यूज को हमें शो करना होता था या फिर कैलकुलेट करना होता था। उसके बाद लास्ट टाइप है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 16 एंड अ रेंज 0 to 15। इसके अंदर क्या होता है? बेस 16 होता है और रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर 15 होती है। विच मीन्स इट यूजेस 16 सिंबल्स एंड इन टोटल 10 numbers of the decimal system and A B C D E and F as extra symbols। ठीक है। देखो यहाँ पे बनी हुई टेबल बनी हुई है एक। हेक्साडेसिमल क्या करता है? 15 इसका 16 उसका बेस होता है, जो क्या करता है, रेंज क्या होती है इसकी? 0 से लेकर 15। अब डिजिट्स तो हमारे पास 9 ही होते हैं, 10 ही होते हैं, सॉरी, 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो उसके अलावा तो क्या करता है ये 10 नंबर्स तो डेसिमल नंबर सिस्टम के लेता है, और बाकी सारे जो आपके पास 6 डिजिट बचे हैं वो कहाँ से लेता है? अल्फाबेट से लेता है। देखो यहाँ पे टेबल बनी हुई है। डेसिमल नंबर की नीचे एक रो है और ऊपर है हेक्साडेसिमल की। तो 0 से लेकर 15 तक मैंने काउंट किया यहाँ पे। अब हेक्साडेसिमल क्या करता है कि डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को एज इट इज लेता है। देखो एज इट इज लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और उसके बाद 10 को शो करता है ए से, 11 को शो करता है बी से, 12 को शो करता है सी से, डी 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ठीक है। तो लास्ट के 10 से लेकर 15 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको किससे शो करता है? विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है। इट सिंप्लीफाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज बाइनरी नंबर्स, मेकिंग इट मोर कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट। अभी क्या करता है देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी को और छोटा करता था। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी डबल कौन होता है? हेक्साडेसिमल। विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग बाइनरी को और ज्यादा छोटा कर सकते हैं। ठीक है। हेक्साडेसिमल इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर प्रोग्रामिंग, मेमोरी एड्रेसिंग एंड वेब डिजाइन, कलर कोडिंग। ठीक है। चलो एग्जांपल ऑफ डेसिमल नंबर, एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल आएगा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा सा है। एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। तो देखो 27 FB, या फिर यू कैन से 27 FB। अब FB का मतलब क्या होगा यहाँ पे? FB का मतलब अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे, देखो 27 FB का वो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ, 27। F का मतलब क्या होगा? 15। ठीक है। और B का मतलब क्या होगा? 11। इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। राइट। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है आस्की कोड। नेक्स्ट चीज है हमारे पास आस्की कोड, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। आस्की कोड क्या होता है? आस्की विच स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को आपस में इंटरचेंज करने के लिए हमारे पास अमेरिका का एक स्टैंडर्ड कोड है जिसको हम बोलते हैं आस्की कोड, विच इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960s के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आस्की कोड। ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? बिकॉज अमेरिका के अंदर कौन सी लैंग्वेज चलती है? इंग्लिश। Then ASCII uses a 7-bit binary number to represent each character, allowing for 128 different characters, including letters, numbers, punctuation marks, and control characters. ASCII क्या करता है? 7 बिट का एक बाइनरी नंबर यूज करता है टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। इंग्लिश के हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? 7 बिट का बाइनरी नंबर होता है एक। ठीक है। जो क्या करता है? 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करने में हेल्पफुल होता है, जिसमें हमारे पास लेटर भी आ गए, इंग्लिश के लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए और कंट्रोल कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। @ हैशटैग्स वगैरह। क्या करता है आस्की कोड्स के अंदर? क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट 26 अपर केस लेटर इंग्लिश के। ठीक है। कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक। इसके आस्की कोड क्या होगा? 65 से लेकर 90 तक। ठीक है। ये चीज फिक्स हो रखी है कि 26 अपर केस लेटर्स का आस्की कोड क्या है? 65 से लेकर 90 तक। कैपिटल ए का है 65 और कैपिटल जेड का क्या होगा? 90। तो अगर आप बीच में कैलकुलेट करोगे तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबके नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली 26 लोअर केस लेटर्स, छोटी एबीसीडी जो होती है हमारी, उसकी एस्की कोड क्या होते हैं? 97 से लेकर 122 तक। जहां पर स्मॉल ए का मतलब 97 एंड स्मॉल जेड का मतलब 122। और इसके अलावा 10 डिजिट्स जो हमारे 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं और डिजिट्स हैं, उनका आस्की कोड क्या है? 48 से लेकर 57 तक। जब आगे जाके आप देखोगे ASCII की टेबल होती है प्रॉपर एक, उसके अंदर हर एक टर्म का, हर एक डिजिट का एक ASCII कोड फिक्स कर दिया गया है। बट अभी आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है, तो अभी इतना पढ़ना इनफ है।
इन तीन चीजों के अलावा लास्ट चीज है हमारे पास 7 पंक्चुएशन मार्क्स एंड 20 to 40 स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इन सब चीजों को शो करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, आस्की कोड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट चीज है इसकी कोड। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कोड। इसकी कोड क्या होता है? इसकी स्टैंड्स फॉर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इसकी कोड क्या है? इंडियन का इंडियन स्क्रिप्ट कोड है, मतलब इंडिया का हमारे पास स्क्रिप्ट कोड है इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इंडिया के अंदर हमारे पास 29 स्टेट्स हैं। तो 29 स्टेट्स की हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक डिफॉल्ट एक स्टेट लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है। तो उन लैंग्वेजेस को भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे शो करने के लिए हमारे पास एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं इसकी कोड। इट वॉज डेवलप्ड इन 1988 बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। इसकी कब डेवलप हुआ था? 1988 के अंदर। जिसने बनाया था? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जिसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास? देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी, कन्नड़, मलयालम, ये सब लैंग्वेजेस हमारी क्या होती हैं, इसकी कोर्स के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे देवनागरी के अंदर ए होता है, ठीक है, तो इसकी कोड क्या होगा? 2304। सिमिलरली कन्नड़, यहाँ पे कन्नड़ का भी सिंबल है एक, तो उसका इसकी कोड क्या है? 3205। ओके। नेक्स्ट इज यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड डिजाइन टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड सिंबल्स फ्रॉम ऑल राइटिंग सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड इन अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड मैनर। अब देखो, इंडिया के लिए हमारे पास इसकी कोड था, अमेरिका के लिए आस्की कोड था। बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई कोई वर्ड है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो वर्ल्ड की कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक कोड है, दैट इज योर यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है? एक स्क्रिप्ट कोड होता है, जिसमें कंट्री कोड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कंट्री कोड हो गया, ठीक है। और जैसे इंडिया के जो जितने मोबाइल नंबर्स हैं, तो उसके आगे +91 लिखा होता है। तो दैट +91 इज योर यूनिकोड। Introduced in the early 1990s, Unicode assigns a unique code point to each character। अब यूनिकोड कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब आया था? 1990s के अंदर आया था, जो क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है। allowing for the representation of over 143,000 characters from more than 150 modern and historic scripts including Latin, Greek, Chinese, Arabic and emojis। ठीक है। तो ये क्या होती है? ये वर्ल्ड लेवल के लिए हमारे पास एक कोड अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करेंगे अब? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन आर वी गोइंग टू लर्न। ठीक है। हमारे पास दो टाइप के नंबर सिस्टम कन्वर्जन है। फर्स्ट क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। कि डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी और बेस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? और बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, कि मतलब बाकी सारे नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास रूल्स टू कन्वर्ट डेसिमल टू अदर बेसिस, कि डेसिमल को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए रूल्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, डिवाइड द नंबर, दैट इज योर गिवन नंबर। गिवन नंबर जो क्या होगा हमारे पास? डेसिमल होगा, बिकॉज हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिवाइड द नंबर बाय द बेस ऑफ टारगेट नंबर। ठीक है। फर्स्ट क्या करना है कि नंबर को, जो गिवन नंबर है उसको जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करना है। ठीक है। अगर बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड, ऑक्टल में करना है तो 8 से, और हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से। देन राइट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज LSB एंड कीप द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। और फर्स्ट स्टेप से जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है? LSB में लिखना है। ठीक है। LSB में लिखना है, और जो नेक्स्ट बाकी जो रिमाइंडर क्वेश्चन जो बच रहा है उसको हम नेक्स्ट डिवीजन में यूज करेंगे। और फिर सारे सारे के सारे स्टेप्स को आपको रिपीट करना है टिल यू गेट 0 एज अ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कन्वर्ट 28 टू बाइनरी। हमारे पास एक नंबर दिया गया है 28। ठीक है। डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि डेसिमल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा बेस से। किसके बेस से? बाइनरी से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डिवाइड द डेसिमल नंबर दैट इज 28/2। देखो ये टेबल है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन, क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है। तो डिवीजन क्या किया हमने? 28 को 2 से डिवाइड दिया, आंसर क्या आया? 14। ठीक है। और रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 0 को हम क्या करेंगे? एज LSB लिखेंगे। LSB का मतलब सबसे राइट मोस्ट डिजिट। ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? कीप द क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग डिवीजन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है इसको हमें नेक्स्ट डिवाइड में यूज करना है। ओके। एंड कीप द रिमाइंडर फॉर द बाइनरी डिजिट, और बाइनरी नंबर के लिए हमें रिमाइंडर को यूज करना है। रिपीट द स्टेप्स टिल यू गेट 0 एज अ क्वेश्चन। ठीक है। अब इन स्टेप्स को रिपीट करना है कब तक? जब तक हमारे पास क्वेश्चन 0 नहीं आता। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 14 है। 14 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 2 से। आंसर आया 7 और रिमाइंडर 0। ठीक है।
देन 7 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया 3, और रिमाइंडर क्या बच गया 1, बिकॉज 2 3 6 होता है, सो 7 - 6 इज 1। ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब देखो 3 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया 1 एंड रिमाइंडर 1। अब इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 2, तो विच इज नॉट पॉसिबल, तो क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन जीरो आ जाता है, आपकी टेबल यहीं पे फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर फिनिश हो गई, रिमाइंडर क्या बच गया 1, ऑब्वियसली जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, दैट इज रिमाइंडर 1 बचा। और इस जितना भी हमारे पास ये जो रिमाइंडर आया है, उनको हम एज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एस भी लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, बॉटम टू टॉप। देखो देयरफॉर 28 इज 1 1 1 0 0 इन बाइनरी, तो हमने क्या किया, बॉटम से टॉप की तरफ आंसर लिखा 1 1 1 0 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, सेम स्टेप्स बाकी हम फॉलो होगा। ऑक्टल में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हेक्साडेसिमल में 16 से करना पड़ेगा। तो देखो डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे करेंगे। हमारे पास एक नंबर है 1972, तो स्टेप्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, क्वेश्चन आया हमारे पास, देन रिमाइंडर आया। अगेन क्वेश्चन को डिवाइड किया 8 से, आंसर 30, देन रिमाइंडर 6। अब 30 को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास मिस प्रिंट है अगेन। यहाँ पर हमारे पास आएगा 30। 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो 8 3 24, और रिमाइंडर क्या बच गया, 6 बच गया। ठीक है, अब 3 डिवाइड बाई 8 विच इज नॉट पॉसिबल, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, जीरो, और रिमाइंडर क्या हो गया 3। जब जैसे हमारे पास क्वेश्चन जीरो हो जाए, हमारी टेबल वहीं पे एंड हो जाएगी, और हम आंसर लिख देंगे बॉटम से टॉप, इसका आंसर लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आया, 1972 डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आया, 3664। 3 6 6 और 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर है 5386, तो सेम स्टेप्स, 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्वेश्चन आया, रिमाइंडर क्या आया 10। अब देखो रिमाइंडर 10 आया, तो 10 को 10 के अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो 10 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ए। ठीक है, देन 336 डिवाइड बाय 16, 21, क्वेश्चन, रिमाइंडर क्या बचा 0। देन 21 डिवाइड बाय 16, आंसर क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 5। और 1 डिवाइड बाय 16 नॉट पॉसिबल, तो क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। क्वेश्चन जीरो आती है, हमारी टेबल से भी स्टॉप हो जाएगी, और रिमाइंडर क्या बचा 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बॉटम से टॉप। देखो 1 5 0 और ए क्यों लिखा हमने, बिकॉज 10 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होती है, ए होती है। 1 5 0 ए इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये तीनों चीजें, तीनों स्टेप समझ में आए होंगे आपको। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है, रूल्स टू कन्वर्ट अदर बेस टू डेसिमल, कि हम किसी और बेस को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन द बेस वैल्यू बी ऑफ द गिवन नंबर सिस्टम। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, कि बेस फाइंड करना है गिवन नंबर सिस्टम का, कि कौन सा नंबर सिस्टम हमको गिवन है दैट यू वांट टू कन्वर्ट, एंड आल्सो डिटरमाइन द पोजीशन पी ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी। ठीक है, और जो डिजिट हम जो नंबर हमको गिवन गिवन है, उसके डिजिट्स को हमें डिटरमाइन करना है, कहाँ से डिटरमाइन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी। तो फर्स्ट डिजिट की पोजीशन क्या होगी 0, सेकंड की क्या होगी 1, एंड सो ऑन। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी, multiply each digit with the base value b to the power of position of that digit, that is d into b की पावर p। देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एक नंबर गिवन है बाइनरी नंबर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, राइट ए टेबल कंटेनिंग 3 रोज, डिजिट्स, पोजीशंस एंड डी इंटू बी की पावर पी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, डी इंटू बी की पावर पी। तो हमने क्या किया, 3 रो बना ली। फर्स्ट क्या होगी डिजिट की, सेकंड क्या होगी पोजीशन की, और थर्ड क्या होगी डी इंटू बी की पावर पी की। डन। देन राइट ऑल डिजिट्स इन द फर्स्ट रो। अब जो भी नंबर हमको गिवन है, उसकी सारी डिजिट्स को हमें कहाँ लिखना है, रो नंबर 1 में। देखो डिजिट वाइज रो है, इसके अंदर हमने सारे डिजिट को लिख दिया, 1 1 1 0 0 1। डन। अब हमें क्या करना है, राइट द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन सेकंड रो। अब ये जो नंबर है हमारे पास, डिजिट जो है, इनकी हमें लिखनी है पोजीशन, कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड रो पे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एलएसबी से करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी। तो फर्स्ट 1 की क्या है यहाँ पे प्लेस वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, देन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5। ये बढ़ता रहेगा आगे तक। डन। अब एस वी नो दैट बेस ऑफ द बाइनरी इज 2। अब बेस क्या होता है बाइनरी का, 2 होता है, सो अप्लाई द गिवन फॉर्मूला टू ईच डिजिट। तो हमें क्या करना है, कि हर डिजिट के ऊपर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करेंगे, तो डी की वैल्यू क्या होगी 1, मल्टीप्लाई
बी की वैल्यू क्या होगी 2, बिकॉज बेस की वैल्यू क्या है 2, और 2 की पोजीशन क्या होगी पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, आंसर क्या आएगा 1। सिमिलरली सारे सॉल्व करने हैं और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका रो बन जाएगी 32, 16, 8, 0, 0 और 1। अब क्या करना है, इन सबको हमारे को ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा किसमें, डेसिमल नंबर में। 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 57। तो हेंस आंसर क्या हुआ आपका, ये बाइनरी नंबर गिवन था, तो बाइनरी को कन्वर्ट किसमें किया हमने, डेसिमल में। आंसर क्या आया 57। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो सेम स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बस चेंज क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 8, तो डी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल बन जाएगी इजिली। अब डिजिट की वैल्यू हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हर एक डिजिट पे, तो फर्स्ट इस पे अप्लाई करना है 1 पे, तो डी की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, और 8 की पावर क्या होगी 0। ठीक है, अब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। ओके, तो इसको सॉल्व किया, 1 1 × 1 दैट इज 1। ठीक है, 7 पे अप्लाई करेंगे तो 7, डी की वैल्यू क्या होगी 7 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 8 एंड पावर 1, तो 8 की पावर 1 क्या होता है 8 ही होता है, 8 7 ज़ा 56, तो यहाँ पर आ गया 56। ऐसे करके हमको सारे सॉल्व करने हैं और फिर लास्ट में क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल को भी सेम सेम स्टेप्स हैं, सारे सेम स्टेप्स है, बस ऐसे यहाँ पे नंबर आपको गिवन है 1 2 C 0, तो हमें याद करना है सी की वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल के अंदर 12, तो हमें यहाँ पे इसको 12 एज्यूम करना है। बाकी सारा सेम, बाकी सारे स्टेप्स क्या होंगे सेम होंगे, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये। बस याद करना है कि रिमाइंड ये रखना है कि जो भी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं आप, उसका बेस आपको याद करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो आपको बेस क्या यूज करना है 16 यूज करना है। राइट, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप नंबर सिस्टम समझ में आया होगा आपको, नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करके आपको और अच्छे से क्लियर डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।